क्या है चिराग पासवान का नया प्लान? क्यों वो बात कर रहे हैं 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की? क्यों आज पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का कारण क्या है? ऐसा क्या प्लान है एलजेपी को कि वो बीजेपी के क्लोज में रहना चाहता है, लेकिन नीतीश कुमार जेडीयू को अगेंस्ट में बात कर रहे हैं? एलजेपी चिराग पासवान क्या वो मौसम वैज्ञानिक वाली बात समझ चुके हैं कि अगला चुनाव, अगला प्रसार और अगला ताकतवर नेता नीतीश कुमार नहीं तेजस्वी यादव हैं, या फिर वो ऐसा खेल खेलना चाहते हैं कि 2005 में उनके पिता रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद के साथ खेला था? ठीक चिराग पासवान वही खेल कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव रोचक स्थिति में पहुंच चुका है। कोई भी सीट शेयरिंग की बात नहीं कर रहा है। अब बात हो रही है कि महागठबंधन में कौन किसके साथ रहेगा, कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन यहां पर बीजेपी जेडीयू में यह बात हो रही है कि एलजेपी रहेगी कि नहीं रहेगी। यहां पे हिंदुस्तान आवाम पार्टी आने से कितना एलजेपी को फायदा हो रहा है, कितना जेडीयू को फायदा हो रहा है, और बीजेपी इतनी चुप क्यों है? तो इन सारे तथ्यों के साथ जेडीयू एलजेपी के झगड़े में बीजेपी कहां खड़ी है, साथ में एलजेपी के चिराग पासवान का बिग प्लान क्या है, और क्यों 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार किए हैं। तो चलिए बिहार विधानसभा चुनाव के इस स्थिति में एलजेपी की सीट समीकरण और किसको धोखा, किसको पास करने की तैयारी में है, तो चिराग पासवान का स्वागत है हमारे वीडियो में, जहां पर चिराग पासवान बात कर रहे हैं अपने पार्लियामेंट्री बॉडियों से, जहां पर वो साफ साफ कह दिए हैं कि 119 सीट नहीं 143 सीट पर तैयारी कीजिए। जहां जहां बीजेपी लड़ेगी वहां वहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ेगी वहां वहां हम अपनी कैंडिडेट देंगे। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने को तैयार हैं अमित शाह, और अमित शाह की इस बात को लेकर चिराग पासवान के अंदर पहले ही दुगदुगी थी। अब वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के एजेंडे को लेके सीरियस नहीं है, बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान जेडीयू नीतीश के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इसके पीछे हजार है कारण है। उसमें से एक पहला कारण यह है कि नीतीश कुमार और लालू यादव रिटायर हो जाते हैं कंप्लीट, तो नया चेहरा तेजस्वी ही होंगे, और तेजस्वी को कंपटीशन देने के लिए कन्हैया कुमार हो सकते हैं या फिर चिराग पासवान हो सकते हैं। और चिराग पासवान इस स्थिति में अपने आप को इतना मजबूत करना चाहते हैं 2020 में कि वो इस लेवल पे पहुंच जाए कि 2024-25 में अपने चेहरे के बूते बिहार में सरकार बना पाए। इसलिए जेडीयू के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट में कहीं पर भी बात नहीं कर रहे हैं। और जो अभी हमें सोर्सों से पता चला है कि 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और 143 सीटों पे वहीं पे चुनाव लड़ेंगे जहां पे जेडीयू चुनाव लड़ेगी। मतलब कि जेडीयू के अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसका साफ साफ तथ्य यह आता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उनके पिता वहां पे मंत्री हैं, और उस हिसाब से अपने पिता के मंत्री पद को ना छूते हुए राज्य में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के अगेंस्ट में बात करेंगे तो डेफिनेटली उनका वोट बैंक भी बढ़ेगा, और साथ में चांसेस भी बनेगा एक तरह से सरकार में अपनी स्थिति को मजबूत करना। यहां पे महागठबंधन की सरकार बनती है तो भी वहां पे अपने आप को मजबूती पाएंगे, और जब एनडीए की सरकार बनेगी तो भी मजबूत बन सकते हैं। तो इस तरह का खेल खेलने के लिए चिराग पासवान कथाकथित इस लेवल पर आ चुके हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और नेगोशिएशन के मूड में हैं। अब बात आती है कि बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो बीजेपी हमारे हिसाब से 101 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। जेडीयू 116 सीटों पर लड़ेगी, 10 सीट पहले ही बोल चुका है कि वो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को देगा, और 26 से 27 सीट ही बचता है चिराग पासवान को, और चिराग पासवान 26-27 सीटों पे तो डेफिनेटली राजनीति नहीं कर सकते हैं इस वक्त। इसलिए पहले जो सोर्सों से हमें इंफॉर्मेशन मिला था कि 119 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही क्लियर हुआ कि 119 सीटों पर नहीं, अब वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और जिस हिसाब से बातें हुई है वो हर वक्त जेडीयू का अगेंस्ट में रहेंगे। अब इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान हो, वो समझने की कोशिश कीजिए। यदि वो जेडीयू का अगेंस्ट में लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन महागठबंधन के बाकी घटक दलों को हो सकता है जहां जेडीयू लड़ेगी वहां पर उसको नुकसान होगा, और वोट काट के डायरेक्ट आरजेडी या कांग्रेस को फायदा होते हुए नजर आएगा। लेकिन
यदि ये जेडीयू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो डेफिनेटली जेडीयू को वहां पे बेनिफिट होगा और ठीक वहीं पर बीजेपी को फायदा होगा, तो इनकी सरकार बन सकती है। और यहां पे वो समीकरण ये बना रहे हैं कि सरकार किसी की भी बने लेकिन किंग मेकर एलजेपी चिराग पासवान हो, और उस स्थिति में ये अपने आप को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि अगली रणनीति, अगली राज की जो नीति बनेगी उसमें इनकी भागीदारी हो। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 एलजेपी के सबसे सटीक टाइम है अपने लिए अपने आप को निखार के लाने का और 2024-25 के लिए तैयार करना। अब जैसे कि आपको पता है कि सहयोगी दलों से जो बात हो रही है चिराग पासवान को, उसमें यह बात हुई है कि 26 से 27 सीट ही मिलेगा, 101 सीट पे बीजेपी लड़ेगी और बाकी सीटों पे जेडीयू और हिंदुस्तान अवाम पार्टी लड़ेगी। लेकिन आज की पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में यह साफ साफ कह दिया है चिराग पासवान ने कि 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वही चुनाव लड़ेंगे जहां पर जेडीयू चुनाव लड़ने जा रहा है। तो इस हिसाब से बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हिंदुस्तान अवाम पार्टी का जो मेन गठन था वहां पर एक सेंध लग गया है और वोट काटने की प्रवृत्ति जो चिराग पासवान बना रहे हैं वो डेफिनेटली एक डैमेज इंपैक्ट होगा, ना कि नीतीश कुमार को जबकि बीजेपी को भी दोस्तों। तो ये प्लान एलजेपी का काफी कारगर दिख रहा है महागठबंधन के सपोर्ट में दोस्तों। और जेपी नड्डा ने भी ये कह दिया है कि हम सीट शेयरिंग में बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे एलजेपी आने वाले कुछ दिनों में अपने लिए अलग राह खोजेगा बिहार में, लेकिन केंद्र में अपने लिए राह बीजेपी के साथ ही रख सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। और 143 कम से कम सीटों पे चुनाव लड़ेगा और ये जेडीयू के लिए एक घातक न्यूज है दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले दोस्तों। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।